पिछले 1.5 महीने में हजारीबाग में तीसरी बार शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई है। कल हजारीबाग के झुरझुरी गांव में यज्ञ नगर भ्रमण के दौरान पत्थरबाजी हुई तो पिछले महीने 26 मार्च को मंगला जुलूस पर पत्थरबाजी हुई थी। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर पथराव हुआ था। एक बार फिर से हजारीबाग सुलगा हुआ है। सवाल है कि हजारीबाग के पत्थरबाज गैंग का इलाज क्या है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हजारीबाग से 70 किलोमीटर दूर बरकट्टा के झुरझुरी गांव की है, जहां यज्ञ नगर भ्रमण के दौरान पथराव हुआ। हजारीबाग में 13 अप्रैल को क्या हुआ, इसका पूरा सच जानने के लिए जी बिहार झारखंड की टीम ग्राउंड पर पहुंची। पत्थरबाजी के वक्त चश्मदीदों से 13 अप्रैल की रात का हाल जाना। हम नहीं जानते, हम उधर नहीं गए थे, हम यहीं दुकान में थे सर। क्या जानकारी मिला? जानकारी उधर से आया, दौड़ने लिए सबके बोल हाथ चोट लग गया, ऐसे चोट लगी, हम इतना सुने हैं सर। देखते ही देखते झुरझुरी गांव सुलग उठा। पत्थरबाजों ने माहौल खराब कर दिया। दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मौके पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों ने मोर्चे को संभाला। जो आदमी है उनको कहीं पत्थर पैर में लगा था, तो अभी तक जो हम लोग को सूचना मिली है मात्र एक आदमी। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई अभी तक की? अभी स्थिति सामान्य है सर, बिल्कुल सामान्य है। लोगों से देखिए अभी स्थिति सामान्य है, शांतिपूर्ण है और सभी से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। अभी स्थिति नियंत्रण में है। वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट्स भी उपस्थित है। लोगों से अपील है कि शांति बनाए रखने में हमारा सहयोग है। प्रशासन की मौजूदगी में हुए पथराव में बरकट्टा थाना प्रभारी के हाथ फ्रैक्चर हो गए। उपद्रवी आगजनी पर उतारू हो गए। तुरंत हजारीबाग पुलिस हेडक्वार्टर को सूचना दी गई। ग्रामीणों ने दिल्ली कोलकाता जीटी रोड को जाम कर दिया। हुआ यही, कुछ भी नहीं। उधर से आ रहे थे, सब लोग यहीं बैठे थे, कुछ भी हम लोग नहीं बोले। खाली कुछ थोड़ा बैठी बच्चा खाली मतलब बोला डीजे खाली बंद करा, इतने ही बोले। और उधर से जाके पुलिस वाला को हिंदू है से पकड़ लिया और पुलिसवा को मारने लगा और उसको मार कर फिर इधर से ढाला चलाने लगा। यज्ञ आयोजन मंडली के सदस्य विशेष समुदाय को झड़प का दोषी ठहरा रहे हैं। वो आ रहे थे, हम लोग जिधर से हम लोग रूट था, समझे ना, गांव जो बंधरी होता है ना, वो बांधने का काम हम लोग कर रहे थे, समझे ना। तो इसी का दरमियान में ये मस्जिद जो था, मस्जिद के पास आए, पत्थरबाजी करने के लिए चालू कर दिया मुस्लिम। हाँ, जो है मियाँ लोग मुस्लिम भाई जो हैं सो आगे से पत्थर जमा करके रख ले था। और छोटा छोटा डंटा रख ले था और जुलूस जो निकल रहा था उसमें लाठी डंटा हिंदू भाइयों के कुछ नहीं था। वहीं बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने त्योहारों पर होने वाले पत्थरबाजी को लेकर चिंता जाहिर की है। अगर आप किसी जाति विशेष को पत्थर चलाने के लिए छूट दे रखे हैं, चाहे मस्जिद हो चाहे घर हो, सभी जगह से जिस पर पत्थर चला रहे हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले दिनों में सभी हिंदू, चाहे कोई भी त्योहार हो, अपना त्योहार मनाने से पहले एक टेम्पू पहले ईटा रोड़ा अपना गाड़ी में रख लेगा, तब हम हिंदू त्योहार मनाएगा। ये पहली बार नहीं है जब हजारीबाग में शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई हो। पिछले 45 दिनों में तीसरी बार है जब हिंदुओं के शोभा यात्रा में पथराव हुआ है। कि शोभा यात्रा निकाली गई थी और इसी दौरान लोगों का आरोप है कि मस्जिद के तरफ से पथराव हुआ, जिसमें कई लोगों को चोटें आई और माहौल अशांत हुआ। बरकट्टा से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट संजय टोप्पो के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया। तो हजारीबाग में कल यज्ञ नगर भ्रमण के दौरान पत्थरबाजी हुई और इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। तो वहीं दूसरी तरफ पत्थरबाजी पर पॉलिटिकल पारा हाई है। जेएमएम बीजेपी को कोस रही है तो बीजेपी झारखंड सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। रिपोर्ट देखिए। लगा दिया।
हजारीबाग में हिंदुओं की शोभा यात्रा पर लगातार पत्थरबाजी से माहौल खराब है। पिछले 45 दिनों में बार बार हजारीबाग सुलगा है। 13 अप्रैल की ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। अब हजारीबाग के पत्थरबाज पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी को इन पत्थरबाजों में खास पैटर्न नजर आ रहा है, जिसके लिए बीजेपी झारखंड सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। देखिए, हजारीबाग में हिंदुओं की शोभा यात्रा पर जो आक्रमण हुआ है, जो हमला हुआ है, जो पथराव हुआ है, वो घटना सिर्फ हजारीबाग की नहीं है। पूरे के पूरे झारखंड में पिछले 5 साल में एक खास पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार हिंदुओं के त्योहार पर जो है पत्थरों से वार किया जा रहा है। आप महाशिवरात्रि मनाते हैं तो पथराव किया जाता है, आप होली मनाते हैं तो पथराव किया जाता है, आप रामनवमी मनाते हैं तो भी पथराव किया जाता है। यहाँ तक कि कोई शोभा यात्रा भी आप निकाल रहे हैं तो भी आपके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं। वहीं सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा इस हिंसक पत्थरबाजी के लिए बीजेपी को कोस रही है। देखिए, भाजपा के लोग झारखंड में इधर थोड़ा ज्यादा सक्रिय हुए हैं, इस मायने में कि कैसे अशांति फैलाया जाए, कैसे दंगा करवा दिया जाए, लेकिन ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जिला प्रशासन, हमारा पुलिस प्रशासन, हमारी सरकार इतनी मुस्तैद, इतनी चुस्त और सजग है। हजारीबाग में जो कुछ हो रहा है वो आपसी भाईचारे के लिए सही नहीं है। सरकार को इस पर गंभीरता से एक्शन लेने की जरूरत है। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन वजहों से ये स्थिति हुई, माहौल ख़राब हुआ, तनाव पैदा हुआ और जो पथराव हुए, शोभा यात्रा निकल रही थी, जो पथराव हुआ उसको लेकर क्या स्थिति है। बरकट्टा से अपने सहयोगी संजय टोपो के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया।